वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो चलिए आज करते हैं चैप्टर 4 की 4.1 का सेकंड सम। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सम सेकंड का, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। आपको लेंथ और ब्रेड्थ प्लॉट की जरूरी है निकालनी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इसमें आपको एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए। तो यहाँ से देखो, एरिया बोला उसने रेक्टेंगुलर प्लॉट का, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है बच्चों, 5 to 8 मीटर स्क्वेयर, है ना। अब रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दे रखा है आपको 5 to 8। ठीक है। अब सम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सम। चलो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सम चल रहे हैं हम। कहता है लेंथ प्लॉट की इज इक्वल है 1 वन मोर देन क्या, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, है ना। एल मान लो लेंथ, ठीक है, बी मान लो ब्रेथ। ठीक है, क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में यहां पे पुट करो तो क्या आएगा, 1 + 2b b is equal to 5 to 8, then b plus 2b square minus 5 to 8 is equal to 0। That implies 2b square plus b minus 5 to 8 is equal to 0। ये है आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन। क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये इसका आंसर है ना। तो क्या कहता था, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया आपके पास गिवन है। उसने जो कहा था कंडीशन हमने लगा दी कि लेंथ क्या है, 1 more than है, ब्रेड्थ की ट्वाइस है। और यहां से हम इसका यूज करते हुए एल यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये वैल्यू आ गई, इसके बाद हमने इसको सोल्व कर दिया, क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब करते हैं इसका देखो सेकंड सम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर। कंसेक्यूटिव जो इंटीजर होते हैं वो कौन से होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। कौन से होते हैं वो होते हैं, क्या लिखोगे, एक्स, x+1, है ना। तो यहां से क्या आएगा, लेट मान लिया हमने। तो यहां से अब जो बोल रहा है उसने प्रोडक्ट बोल लिया। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो करो, x की मल्टीप्लाई x+1 से करोगे, वो कहता है 306 आपको मिलेगा। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई, x² प्लस x, इसको यहां ले आओ, -306 इज इक्वल टू, ये क्या आ गई आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई। क्लियर, क्या आ गई, क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई। इजी था। अब करते हैं नेक्स्ट सम। देखिए, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या कह रहा है ये, रोहन की मदर की एज 26 years ओल्डर देन हिम, मतलब उसे 26 years बड़ी है। तो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी जो एजेस है उसकी प्रोडक्ट 3 साल, अब से जो प्रेजेंट एज है, अब से 3 साल बाद कितनी होगी, 360। ठीक है, फिर वो कहता है वी वुड, प्रोडक्ट है ये 360, एज नहीं है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज x years। ठीक है, तो रोहन मदर एज कितनी होगी बच्चों, x+26 years, है ना। तो आफ्टर 3 years लेकर चलोगे तो क्या आएगी, आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन कितनी आएगी, x+3, है ना। और आफ्टर 3 years एज ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की कितनी आएगी, x+26 प्लस में 3 मीन्स कितनी आएगी, x+29 years, है ना। यही बोला उसने।
फिर वो कहता है कि जो इनकी प्रोडक्ट है x+3, देखो इसकी और इसकी प्रोडक्ट है ना, आफ्टर 3 years की बोल रहा है वो प्रोडक्ट, ना कि प्रेजेंट एज की प्रोडक्ट। ठीक है, तो x+3 x+29 इज इक्वल टू कितनी है बच्चों, 360। ठीक है, अब करो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वेयर, एक्स के पहले इससे करो एक्स स्क्वेयर प्लस 29x, फिर 3 की सारे से करोगी 3x प्लस कितना आएगा 87। ठीक है, फिर कितना आएगा 360 डिग्री, करो एक्स स्क्वेयर प्लस 29x, है ना, 29x है और 3x है, ऐड कर दो इनको, कितना आएगा 32x आएगा, प्लस 87 है, माइनस का 360 डिग्री है, इज इक्वल टू 0। डिग्री कहाँ से आ गया, डिग्री नहीं है, तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस का आएगा, है ना, तो इसमें से 87 माइनस कर दो तो कितना आएगा, ठीक है, ठीक है 273। ये आपकी क्या आ गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन, है ना, यही आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इजी है सम। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट सम क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक उसकी डिस्टेंस कितनी है ट्रेन की, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन कितनी है 480 किलोमीटर। ठीक है, कहता है इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ठीक है, स्पीड उसकी कम हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर। तो उसकी जो डिस्टेंस, उसको जो टाइम लगता है 3 घंटे ज्यादा लगता है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का क्या होता है, टाइम क्या होती है, स्पीड अपॉन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, तो ये आएगा 480 बाई एक्स। ठीक है, क्या आएगा 480 बाई एक्स, क्या फॉर्मूला होता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा यहां से, अब अकॉर्डिंग टू सम क्या आएगा, देखो स्पीड कितनी आ जाएगी, सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं इसकी, कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ सम, कहता है 8 किलोमीटर कम टाइम लेता है ना, 8 किलोमीटर क्या आ जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, टाइम नहीं स्पीड कम हो जाती है ना, तो यहां से क्या आएगा, डिक्रीज्ड स्पीड कितनी आ जाएगी x/8 किलोमीटर। ठीक है, x/8 किलोमीटर। फिर यहां से अब टाइम क्या लगेगा हमारा, टाइम तो सेम है, सेम है, बताओ टाइम क्या है, सेम है, नहीं, टाइम क्या होता है, सेम डिस्टेंस कवर करने को वो 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, 3 घंटे क्या ले रहा है ज्यादा, तो यहां से टाइम क्या बनेगा, देखो 480 डिवाइड बाई x-8, है ना, तो यहां से अब निकालो, जैसा उसने बोला है, क्या बोला है उसने 3 घंटे, तो ये कितना आ जाएगा 480 बाई x-8 माइनस 480 बाई x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ से क्या करो 480 कॉमन ले लो, लो बच्चों 480, तो कितना आएगा 1/x-8, 1/x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से आएगा 1/x-8 और x एलसीएम ले लो, 480 बाहर रखो तो कितना आएगा, देखो x माइनस एक्स प्लस 8 कितना आ जाएगा 3, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 8, 480 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 3, x माइनस 8। ठीक है, तो कितना आएगा ये, देखो कितना आ जाएगा यहाँ से 3x² कितना आएगा 3x² माइनस 24 इज इक्वल टू कितना है
3840 है ना। तो ये आएगा 3x² माइनस 24 x आएगा बच्चों, 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई आपकी। ये आपका सम था। आपकी 4.1 कंप्लीट हो गई है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपका धन्यवाद।